नमस्कार, कानपुर टुडे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर तान्या वर्मा। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां एक बड़े अंतर्राज्यीय जाली स्टाम्प पेपर और फर्जी टिकट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्य को 5.5 लाख रुपए के फर्जी स्टाम्प और नकली स्टाम्प टिकट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें मुखबिरी की सूचना के आधार पर कल देर रात कानपुर के सचान चौराहे के पास से पकड़ा है। इनके पास से 2 फर्जी स्टाम्प बरामद हुए हैं। वो एक बंगाली अखबार में लिपटे हुआ था। पुराना बाइक डेट पे तो बाइक डेट का जो आदमी लेता तो रखने के लिए घर में थोड़ी लेता, उसको लिखाई पढ़ी करता होगा ना। यहाँ पे और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नौकरी स्टैम्प नकली 100% इंटरेस्टेड गैंग है। ये अभी जो कानपुर में और प्रयागराज में हो सकता इनके पास लाइसेंस है यहाँ पे, और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नोटरी स्टैम्प्स, नकली नोटरी स्टैम्प्स और रीयूज्ड जो जुडिशियल पेपर्स, नोटरी पेपर्स होते हैं, और कुछ फर्जी नोटरी पेपर्स इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो गहनता से पूछताछ हुई, ये दोनों लोग कानपुर और प्रयागराज में इनको सेल करते थे अपने लाइसेंस के अंतर्गत, और ये भागलपुर से और उसके अलावा कलकत्ता से ये पेपर्स और ये जो स्टैम्प्स हैं इनको लाते थे। और इनके अकॉर्डिंगली और भी गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फर्जी जुडिशियल स्टैम्प्स, नोटरी स्टैम्प्स और आपके जो जुडिशियल पेपर्स हैं उनको ये सेल करते हैं अपने लाइसेंस की आड़ में। ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे लगभग 5.5 लाख के ये स्टैम्प्स और ये स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए हैं, जुडिशियल पेपर्स बरामद हुए हैं। इन्होंने जो बताया है कि ये कलकत्ता में कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जगह इन्होंने स्पेसिफिक बताई है। उस जगह पे भी हम वहाँ की फोर्स को, वहाँ की पुलिस को भी इत्तला करेंगे। और इनके बताने में कुछ चीज़ें इसलिए हमें कॉर्पोरेट हुई हैं कि जिसमें ये ला रहे थे, जब रैप किया हुआ था इन्होंने स्टैम्प्स, और वो भी वहाँ का बंगला न्यूज़पेपर है जिसके पेपर में इन्होंने रैप किया हुआ था। इनको लगभग 35% के प्राइस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आके ये लोकल वेंडर्स को अलग अलग हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उसको आके सेल करते हैं। और हमारा प्रयास है कि और जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे बात करके, उनसे ऑर्गेनाइज करके जो बाकी इनके साथी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इनके साथियों का नॉलेज में आया है, संज्ञान में आया है, जो अलग अलग जनपदों में बेचते हैं या अलग अलग प्रदेशों में बेचते हैं। वो सब इन्फॉर्मेशन हम बाकी एजेंसी से भी शेयर करेंगे और हमारी टीम भी प्रयास करेगी कि उसमें आगे भी कार्रवाई हो। कब से ये गैंग चल रहा था, अंदाजा है कुछ टाइम में बताया, क्योंकि जाहिर है अगर काफी समय चल रहा। इन्होंने बताया कई सालों से, लगभग मतलब 10-15 सालों से ये इस तरह का काम कर रहे हैं, और ये लंबे समय से ये काम चल रहा है। क्योंकि इसको वेरीफाई करना, जो रीयूज्ड इनके स्टैम्प पेपर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, ये जो हमारी सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पे ये चीज़ें छपती हैं, उनके ऑफिसर से भी हम कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे हम तस्दीक करने का प्रयास करेंगे, और उसी बेसिस पे हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इतने सालों से चला तो सैकड़ों करोड़ का, मतलब हजारों करोड़ का ये रजिस्ट्री करा चुके होंगे, फर्जी है, फर्जी मानी जाएगी अगर गलत। देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना होगा इसमें, लेकिन हाँ कई सालों से ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ
ये फर्जी स्टैम्प पेपर भी चल रहे हैं और ओरिजिनल भी चल रहे हैं। ये कहना कि क्योंकि ये इस तरह का गोरखधंधा कर रहे हैं तो सारी रजिस्ट्रियां या सारे एग्रीमेंट्स फर्जी स्टैम्प पेपर पे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इन्होंने रीयूज स्टैम्प पेपर्स यूज़ किए हैं और जो इनके स्टैम्प है, जो टिकट है, वो टिकट बिल्कुल फर्जी है, वो किसी सिक्योरिटी प्रेस से नहीं आए हैं। ये एक सर मूल सवाल ये पैदा होता है कि जो नकली स्टाम्प ला रहे हैं बांग्लादेश से, वहाँ चूंकि कई तरह के विदेशी बांग्लादेशी जो आते हैं नहीं, बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से। उस तरह से भी आती रही, कई बार बांग्लादेश में पकड़े गए हैं। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के यूज करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को पता डालते हैं। देखिए, ये स्टैम्प और ये टिकट्स बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से इनका लाना बताया है और वहाँ की एजेंसीज को, कलकत्ता पुलिस को और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी हम इत्तला करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी अपने लेवल पे करेंगे, फर्दर इंक्वायरी वो भी अपने लेवल पे करेंगे। ये मैंने आपको कहा कि अपनी सिस्टर एजेंसीज को हम ज़रूर बताएंगे, तो हम इंफॉर्मेशन इसकी ज़रूर देंगे।